फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूं हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमास नॉलेज बैंक में। अब हम क्लास 6 के साइंस का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, फाइबर टू फैब्रिक। लेसन को जो है एक स्टोरी के थ्रू डिस्कस किया गया है। एक पहेली और एक बूझो नाम के दो बच्चे हैं जिन्होंने कि साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, ठीक है। और वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स परचेज करेंगे। वो शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर जो है उन्हें डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स दिखाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे क्लोथ्स देख करके, इतनी अलग अलग वैरायटीज़ देख करके। फिर शॉपकीपर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कुछ क्लोथ्स जो हैं वो उनके फैब्रिक कुछ कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये अपने फादर के लिए वुलन मफलर और अपनी मम्मा के लिए कॉटन की साड़ी लेकर आते हैं। शॉप विज़िट करने के बाद ये घर पर आने के बाद नोटिस करते हैं कि इनके आसपास जो भी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैब्रिक हैं जो कि वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि बेडशीट्स वगैरह, ब्लैंकेट्स, ठीक है, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स या फिर डस्टर्स। तो ये सब जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो उनके स्कूल बैग्स या और भी जो दूसरे टाइप्स के बैग होते हैं वो भी डिफरेंट। ये जो फैब्रिक है उसे वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक्टिविटी है जो कि आपको करना है। आपको आपके जो पास में टेलर की शॉप है वहाँ जानी है और जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक होता है, जो कि टेलर कपड़े बनाते टाइम जो कतरन बच जाता है ना, वो आपको लेकर आना है और अपने घर पे अपने फ्रेंड से या मम्मा पापा की हेल्प से पता करना है, या टेलर की हेल्प से आपको पता करना है कि इनमें कौन सा फैब्रिक जो है वो कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वुल है। आप नोटिस करोगे कि जब आप इस फैब्रिक को देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअस पीस की तरह लग रहा है, ठीक है। उसमें आपको कुछ कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा, वो एक कंटिन्यूअस पीस लगेगा किसी कपड़े का, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा। लेकिन जब आप उसको अपने बहुत नज़दीक से देखोगे, बहुत पास से देखोगे, तो आप देखोगे उसमें कि छोटे छोटे से धागे नज़र आ रहे हैं। नाउ इन सेकेंड एक्टिविटी यू हैव टू चूज़ अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक है। एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और उसका जो एक थ्रेड है उसे आपको खींचना है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो फैब्रिक है वो किससे, यार्न से मिलकर बन रहा है, ठीक है। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। जब यार्न्स को जो धागे हैं उन्हें अरेंज किया जा रहा है एक साथ, तो फिर फैब्रिक बनते हैं। अब ये यार्न्स किस चीज़ के बने होते हैं, ये यार्न्स कैसे बनते हैं, ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है एक्टिविटी थर्ड में। तो थर्ड एक्टिविटी में आपको करना है, आपने एक कॉटन का टुकड़ा लिया, उसमें से आपने एक यार्न को अलग किया, ठीक है। अब उस यार्न को जो है आपको स्ट्रेच करना है। ये आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो यार्न्स है वो और भी ज़्यादा स्प्लिट हो जाएगा, छोटे छोटे स्प्लिट होकर के और भी पतले पतले से स्ट्रैंड्स में, धागे में जो है दिखने लगेगा। या आप सुई में जब धागा डालते हो तो देखा है ना, एक निकल जाता है, एक रह जाता है। तो वो यार्न्स क्या है, वो यार्न्स जो हैं वो पतले पतले स्ट्रैंड्स से मिलकर बने हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो जो सुई में जब हम धागा डालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है और भी पतले पतले स्ट्रैंड्स में। तो ये जो पतले पतले स्ट्रैंड्स हैं, ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, ये फाइबर्स कहलाते हैं। इन्हें ही हम फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो फैब्रिक है वो यार्न्स से मिलकर बना है और जो यार्न्स है वो और भी पतले पतले फाइबर से मिलकर बनता है। ये यहाँ लिखा भी है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो, कुछ फैब्रिक के जो फाइबर्स हैं वो हमें कुछ प्लांट से या कुछ एनिमल से मिलते हैं। तो जो हमें नेचुरल चीज़ों प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हैं जो फाइबर्स, हम उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जो मैन मेड होते हैं, जो लोगों के द्वारा बनाए होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कॉटन है, जूट है, ये हमें एक प्लांट से मिलता है, ठीक है। या वुल है या सिल्क फाइबर है, वुल जो है हमें या फिर कैमल के हेयर या रैबिट के हेयर, ठीक है, इन सब से मिलता है। और जो सिल्क फाइबर है वो कोकून सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उससे मिलता है हमें। हजारों सालों से जो है लोग नेचुरल फाइबर्स का ही यूज फैब्रिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन ये कुछ 100 ईयर्स एगो जो है, लास्ट 100 ईयर्स से फाइबर्स जो है वो केमिकल या फिर मैनमेड जो है यूज़ करने लगे। वो फाइबर्स जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं हम उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं, और वो फाइबर जो कि मैन मेड हैं या
प्लांट या एनिमल्स से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इनका सोर्स प्लांट या एनिमल्स नहीं है, वो मैन मेड है। तो इन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, नाइलॉन या फिर एक्राइलिक। अब हम पढ़ेंगे कॉटन। तो कॉटन जो है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो पहले जो लैंप जलाते थे तो उनमें विक्स जो डालते थे, मतलब विक्स मीन्स जो बाती, जिसे दिए की बाती कहते हैं ना, तो विक्स का मतलब बाती, ठीक है। तो उसमें वो जो बाती डालते थे वो कॉटन के ही कपड़े की होती थी, ठीक है, या फिर कॉटन के वुल की होती थी। और ये जो कॉटन वुल है ये हमारे मैट्रेसेस में, क्विल्ट्स में, पिलो में फिल करने के काम भी आता है। आपको कह रहे हैं कि एक कॉटन का वुल लो और इसके जो एजेस हैं इसको आपको खींचना है और दूसरी तरफ से जो है आपको ट्विस्ट करते हुए इसे आगे की तरफ मतलब खींचते जाना है और ट्विस्ट करते जाना है, तो उस कॉटन वुल से जो है ना वो फाइबर बनने लगेगा। कॉटन के प्लांट्स वहाँ होते हैं जहाँ पर कि क्लाइमेट जो है थोड़ा गर्म हो और जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, ठीक है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में। कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं जिन्हें कि हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है, इनका साइज जो एक लेमन के जितना होता है। और जब ये बॉल्स, कॉटन बॉल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। कॉटन फाइबर जो है वो मतलब पूरी तरह से मतलब फैल जाता है और उसके अंदर जो है कॉटन सीड्स होते हैं, कवर होते हैं कॉटन सीड कॉटन फाइबर से, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी यहाँ देख सकते हो। तो ऐसा लग रहा था ना जैसे कि फील्ड है कैसे स्नो से कवर है। अब इसमें तो भाई ये जो कॉटन फाइबर है इसमें तो सीड्स मिले हुए हैं, तो इनसे कैसे फाइबर को अलग करेंगे। तो कॉम्बिंग के थ्रू सीड्स को जो है कॉटन फाइबर से सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। तो पहले जो है ये हैंड से होता था, हाथों से होता था, लेकिन आजकल जो है इनके लिए मशीन्स अवेलेबल हैं। जूट फाइबर जो है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है और इसे मेनली बारिश के टाइम पे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। ये होते कहाँ है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में जो है मेन इनका कल्टीवेशन होता है। और जूट के प्लांट को मेनली फ्लावरिंग स्टेज पे ही जो है ना हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब काट दिया जाता है। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई फैब्रिक जो है, फैब्रिक बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाइबर्स को यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न ये हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4 आपको करनी है जिसमें कि एक कॉटन वूल लेना है एक हाथ में और दूसरे हाथ से उसका थोड़ा सा थंब और 4 फिंगर से, जिस 4 फिंगर में जो फर्स्ट फिंगर होती है ना जिससे पॉइंट आउट करते हैं, हिंदी में जैसे तर्जनी उंगली बोलते हैं, ठीक है। तो उस फिंगर से जो है आपको उसे पुल करना है और पुल करते हुए उसे ट्विस्ट करते हुए पुल करना है, तो वो धीरे धीरे जो है यार्न बनने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। मीन्स फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। और स्पिनिंग के लिए सिंपल सा डिवाइस यूज करते हैं जिसे कि तकली कहते हैं और दूसरे हाथ से जो है चरखे को स्पिन करते हैं। तो यूज ऑफ चरखे का जो यूज़ था ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। जब हमारे देश आज़ादी का समय था उस टाइम महात्मा गांधी ने कहा था कि जो ब्रिटेन के या जो और दूसरी कंट्रीज़ के जो मिल के कपड़े हैं उनका बहिष्कार करो और अपने ही कंट्रीज़ के कॉटन या जूट जिससे भी बन रहा है खादी का उन्होंने बहुत वो किया था, ठीक है। तो अपने ही देश के बनाए हुए फैब्रिक्स को पहनो, इससे हमारे देश के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे देश की जनता के लिए यूज़ हो पाएगा। हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है। यार्न से अब फैब्रिक कैसे बन रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं यार्न से फैब्रिक बनाने के, बट हम यहाँ 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, वीविंग और नेटिंग। एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया होगा जो फैब्रिक है वो 2 सेट्स के यार्न से जो है अरेंज होकर के बना है। तो वो प्रोसेस 2 यार्न्स के सेट को एक साथ अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है, उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। तो एक्टिविटी 5 में जो है आपको 2 शीट्स लेने हैं, पेपर के 2 शीट्स लेने हैं, उनको इक्वल साइज में इक्वल लेंथ में कट करना है, ठीक है। और उनकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है और उसके बाद उसे उन पेपर के
स्ट्रैंड्स को इस तरह से जो है अरेंज करना है। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरह से जब आप अरेंज करते रहोगे तो आप देखोगे लास्ट में आपको जो है इस तरह का कुछ रिजल्ट मिल रहा है। फैब्रिक में भी इसी तरह का होता है। ठीक है, यार्न्स के 2 सेट को जब वो मतलब बुना जाता है, ठीक है, तो फैब्रिक बनता है। ये जो यार्न्स होते हैं ये पेपर स्ट्रिप से बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। हमने तो देखा ही है, फैब्रिक एक्टिविटी 2 में आपने देखा होगा। तो फैब्रिक को बुनने का काम कहाँ किया जाता है? वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स में किया जाता है। ये पहले हैंड ऑपरेटेड होते थे, हैंड ऑपरेटेड अभी भी होते हैं, बट अब मशीनों के थ्रू भी ये वीविंग का काम किया जाता है। इसके बाद है निटिंग। आपने घर में देखा होगा मम्मी को, दादी वगैरह को स्वेटर बुनते हुए। इसका मतलब क्या है कि स्वेटर जो है कई बार एक ऊन से ही बनाया जाता है ना, तो निटिंग का जो प्रोसेस है, इसका मतलब निटिंग के थ्रू जो है हम एक यार्न से भी फैब्रिक को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा होगा सॉक्स वगैरह अगर वो फट जाते हैं, अगर आप उसका एक धागा खींचोगे तो वो पूरा ही जो है उसका धागा खींचता रहता है और वो पूरी तरह से खुल जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है। निटिंग का प्रोसेस भी मशीन्स के थ्रू होता है और हाथों के थ्रू भी पहले होता था, अभी भी होता है। अब ये वीविंग और निटिंग का जो प्रोसेस है ये डिफरेंट काइंड के फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले लोग जो हैं अपने आप को कवर करने के लिए ट्रीज़ के बार्क का या बिग लीव्स का या एनिमल के स्किन का या एनिमल के फर्स का यूज़ किया करते थे अपने आप को कवर करने के लिए, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से हो चाहे। और फिर जब लोग धीरे धीरे सेटल होने लग गए, एग्रीकल्चर मतलब करने लग गए, खेती वगैरह करने लग गए, तब उन्होंने ये मैट्स वगैरह, बास्केट वगैरह बनाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे जो है धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया जो एनिमल फ्लीस या एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनको ट्विस्ट करते जाएं तो वो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। और फिर जब उन स्ट्रैंड्स को अरेंज किया जाएगा तो या बुना जाएगा, ठीक है, तो फिर वो फैब्रिक बन जाएगा। तो पहले के जो लोग थे वो कॉटन के ही फैब्रिक यूज़ किया करते थे जो कि गंगा नदी के किनारे होता था। और इजिप्ट में पहले लोग कॉटन के साथ साथ एक और वहाँ पे पौधा होता है फ्लैक्स का, जो कि नील नदी के किनारे होता था, किनारे उसको कल्टीवेट किया जाता था। तो कॉटन और फ्लैक्स वो दोनों, इन्हीं दोनों के फैब्रिक जो है यूज़ किया करते थे। उस टाइम जो है लोगों को कपड़े सिलने का आइडिया नहीं था, तो लोग क्या करते थे, सिंपल फैब्रिक बनाते थे और उसको जो है अलग तरह से अपनी बॉडी पे ड्रेप कर लेते थे। ठीक है, और ड्रेपिंग के भी बहुत सारे अलग अलग वेज थे। फिर जब निडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फैब्रिक्स को जो है स्टिच करना शुरू किया, क्लोथ्स बनाने शुरू किए, जैसे जैसे इन्वेंशन इंक्रीज होता गया। आज भी लोग जो है जैसे कि साड़ी या धोती या लुंगी, इस तरह के ड्रेसेस अभी भी लोग यूज़ करते हैं जो कि जिनमें की कोई स्टिचिंग नहीं होती है, अनस्टिच्ड होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।